प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आप लोगों के बीच में आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे लॉकडाउन ख़त्म हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम नॉर्मल से में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ख़तरा उतना ही है। जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे कि किस तरह से लोग ज़्यादातर संक्रमित हो रहे हैं हमारे भारत में। सो अपना ख्याल रखिए और ज़रूर प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमें बने रहना ज़रूरी है। ये लोगों के विश्वास को भी ये लॉकडाउन के दौरान बहुत ही कमज़ोरी महसूस हुआ है। मैंने कई विश्वासी परिवारों से मैंने बातचीत की और कईयों का विश्वास बहुत ही ठंडा नज़र आ रहा है। तो ये दुख भरी बात है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स शारीरिक तौर से कई दुर्बलता का हमें सामना करना पड़ा होगा, ख़ास करके जब हमारा बिजनेस या हमारी नौकरी या हमारी सैलरी, काम, ये सब रुका पड़ा था, शायद घर नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सचमुच यीशु मसीह के खून में खरीदे गए हैं, अगर आपने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को पाया है, तो आप घबराएंगे नहीं हर एक परिस्थिति से। हर एक परिस्थिति आपके लिए एक नया चैलेंज, चुनौती लेकर आएगा। आप हार नहीं मानेंगे, बल्कि आप उभर के आएंगे, क्योंकि वो एक आपका विश्वास का एक स्तर बढ़ेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। और मैंने भी इस लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत आशीष पाया। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके नज़दीकी में मैं समय बिता पाया और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम कुछ चीज़ों को हम आज देखना चाहेंगे। खास करके मेरे जीवन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कलीसिया किस तरह से खड़े हो, कलीसिया किस तरह से अपने आप को एकता में पाए और किस तरह से अंधकार की शक्तियों का सामना करें। देखिए, अंधकार की शक्तियाँ बहुत ही प्रभावशाली रीति से कई परिवारों के जीवन में काम कर रही है, कई परिवारों के जीवन में। और याद रखिए कि हम इस मिलावट भरे दुनिया में हम अपने आप को मिला नहीं सकते। अगर हम मिला लेंगे, अगर हम समझौता कर लेंगे, तो फिर हम वो विश्वासी नहीं हैं जो विश्वासी यीशु मसीह देखना चाहता है। जो कलीसिया यीशु मसीह बनाया है और बना रहा है, वो समझौता करने वाला कलीसिया नहीं है, वो खड़े होने वाला कलीसिया है। इसीलिए हर एक विश्वासी इस बात को पहचाने कि हम यीशु मसीह में है कौन और क्या उद्देश्य है मेरा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मेरे लिए बहुत ही गंभीर सवाल है ये कि मंडली को कैसे बढ़ाया जाए। ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह ही है जो इस मंडली को बढ़ाएगा। पवित्र आत्मा है जो मंडली को अपने आत्मा से भरेगा और मंडली बढ़ेगी, उसके सामर्थ्य में बढ़ेगी। कई लोग बोलते हैं कि आपका काम नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह का काम है। ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम ऐसे ही बोले कि प्रभु यीशु मसीह का ही काम है, पवित्र आत्मा ही का काम है, और हम चुपचाप बैठे रहे, तो ये कोई उत्तर नहीं है सवाल का। हमारा भी योगदान है और प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा ही काम करेगा, कलीसिया के लोगों के द्वारा काम करेगा, लीडरशिप के द्वारा काम करेगा, अगुवों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, सुसमाचार प्रचारक लोगों के द्वारा। तो ये सारे लोग, भविष्यवक्ता, उनके द्वारा, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह जो कार्य करना चाहता है, इन लोगों के द्वारा करना चाहता है, इन सेवाओं के द्वारा करना चाहता है। तो हम ये बोल करके हाथ नहीं धो सकते कि ये काम मेरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह करेगा। ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह करेगा, लेकिन हमारे द्वारा वो करेगा। अगर बाइबल में आप कहीं पर भी आप जांचें, देखें, तो आपको मिलेगा कि लोग इंपॉर्टेंट थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों के द्वारा ही बातचीत करता था शुरू से। अगर आप आदम को देखें तो परमेश्वर चाहता था कि आदम आगे बढ़े,
और आदम के बाद अगर हम देखें तो परमेश्वर इनोक से बातचीत करना चाह रहा था। उसके बाद हम नूह के पास आते हैं, परमेश्वर नूह के द्वारा लोगों से बातचीत करना चाह रहा था। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, किस तरह से अब्राहम के द्वारा जाति और जातियां आशीषित होंगे। ये सब हम देखते हैं कि परमेश्वर हर समय हर पीढ़ी में किसी न किसी व्यक्ति को देखना चाहता था कि वो खड़े हुए हैं, वो गैप में खड़े हुए हैं। जो लोगों और परमेश्वर के बीच में जो गैप है, उस गैप में वो खड़े होकर के परमेश्वर से लेते हुए लोगों को देते हुए आगे बढ़े। इसलिए आज ये पीढ़ी हमारा है और हम खड़े हैं उस गैप में, जिस गैप में यीशु मसीह अपने मंडली को खड़ा किया है। सो मंडली कभी भी कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि मंडली यीशु मसीह के खून से सींची गई है। तो हमें वैसा सोचना जरूरी है कि हम हैं कौन। हमारा सोच विचार बहुत ही परफेक्ट होना जरूरी है। परफेक्ट का बोलने का मतलब ये नहीं कि हम परफेक्शन में पहुंच गए, सिद्धताई में पहुंच गए, लेकिन हमारा शुरुआत जय का शुरुआत होना जरूरी है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, क्रूस में जाकर के मृत्यु पे जीत हासिल करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसलिए हमारा जो शुरुआत है, शुरुआती जीवन ही एक जय का जीवन है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके बाद हम उसके परिवार में शामिल होते हैं, हम जिस चट्टान पे खड़े हैं वो ऑलरेडी मजबूत चट्टान है। इसीलिए हमारा लड़ाई खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम बहुत ही बेटर पोजीशन में हैं, बहुत ही अच्छे सिचुएशन में है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें उठाता है, प्रभु यीशु मसीह हमें जय दिलवाता है और हम आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। देखिए, बाइबल में अगर दूसरा तिमोथी और उसका 2 अध्याय का अगर 2 पद में हम देखें तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने की योग्य हो। मैं समझता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक क्रिश्चियन लाइफ में, कि हमें ये समझना जरूरी है कि एज अ चर्च, एक कलीसिया होने के नाते हमारा दायित्व है। हमें यह समझ होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। पौलुस तिमोथी को कुछ बता रहा है और कहता है कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। तिमोथी, तुमने मुझसे सुना है कि मैंने किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के बातों को, उसके कार्यों को मैंने लोगों के सामने पेश किया। आपने सुना है। और कहता है, उन्हें जिस तरह से तुमने सुना है उसी तरह से उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। जो तुमने सुना है वो केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसे बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दायित्व सौंपा मत्ती 28 के अनुसार, और वो दायित्व यीशु मसीह अपने तक सीमित नहीं रखे थे। वो चाहते थे कि उसके चेले इस कार्य को आगे बढ़ाएं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इस चीज को अगर हम अपने क्रिश्चियन लाइफ से हटा दे तो हम सकारात्मक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा शुरुआत ही एक कमजोर शुरुआत होगा। हमें याद रखना है एक असलियत को, एक बात को, जो हमारे विश्वास के जीवन को बढ़ाता है। आप जब भी किसी को शेयर करते हैं, आप जब भी किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आप अपने जीवन में वो विश्वास का जो स्तर है वो भी बढ़ाते हैं। आप जब बांटते हैं, आपका जीवन भी विश्वास में बढ़ता है। अगर आप चुप हैं, आप कमजोर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई हरकत नहीं है, अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते हैं, आपके जीवन में जो कार्य हो रहा है अगर उसको आप शेयर नहीं करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो दब जाएगा। इसीलिए पौलुस तिमोथी को बहुत ही स्पेसिफिकली इस बात को शेयर करते हैं और कहते हैं कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने
मुझसे सुनिए, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यानी तिमोथी का काम सिर्फ बांटना ही नहीं था, बल्कि उनको सिखाना था कि वो भी बांटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग अपने कलीसिया में लोगों को सिखाते नहीं है। हम लोग अपने कलीसिया में लोगों को उस तरह से प्रेरित नहीं करते, उस तरह से हम डेवलप नहीं करते कि मैं ही इंपॉर्टेंट हूं, मैं ही सेवा करूंगा, मैं ही सारा काम करूंगा। लेकिन ये एक्चुअली में फलदायक नहीं होता है, और ये हमारे मूव को हम जिस तरह से बढ़ते हैं, वो जो पेस निर्धारित करता है। यानी हमारा दर्शन छोटा है। हम ऑफ कोर्स हम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते भी हैं, लेकिन बहुत ही आहिस्ता, बहुत ही धीमी गति से। हमारे पास समय नहीं है। हाँ, परमेश्वर ही जानता है कि हमारा समय कब खत्म होने वाला है, इसलिए हम जानते ही नहीं कि हम कब मरेंगे। पतरस कहता है कि हम इस दुनिया में परदेसी हैं, हम ज्यादा दिन के लिए यहां रहने नहीं आए। और पतरस बहुत ही तेजी से प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार करना चाहता था। उसको पता नहीं था कि वो कब मरेगा, लेकिन वो ये जानता था कि हो सकता है कि मैं आज मर जाऊं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाते हुए रहूं, आत्माओं को बचाऊं, उनको मन फिराने का मौका दूं, शिक्षा दूं, ज्ञान से भरूं, परमेश्वर की अगुवाई में उनको आगे बढ़ाऊं। ये पतरस सोचता था, ये सारे चेले सोचते थे, ये प्रभु के दास लोग इसी विचारधारा में थे। कहां पर वो गैप आया? आज क्यों हम ऐसे सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरा ही काम है और क्यों हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है? बाइबल बताती है हमें बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपने विश्वासी भाई और बहन को उसी शिक्षा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या आप अपने भाई और बहन को, अपने दोस्तों को, विश्वासी भाई और बहन को क्या आप बढ़ाना चाहते हैं? क्या उनके विश्वास के स्तर को आप उठाना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम कम समय में हम ज्यादा प्रभावशाली रीति से हम कार्य करें। देखिए मत्ती 5 अध्याय अगर हम निकालेंगे और उसका 4 पद अगर हम देखें तो ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक, आप जानते हैं शोक मतलब दुख मनाना। किसी के घर में कोई गुजर गया हो और लोग मातम मना रहे हैं, दुखित है। बाइबल बताती है कि शोक एक अच्छी बात है, क्योंकि आप आत्मिक तौर से आप परेशान हैं उन आत्माओं को याद करते हुए जो नरक की ओर जा रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। अगर आप उन आत्माओं के बारे में सोच रहे हैं जो नरक की ओर जा रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, अगर जानता भी है तो विश्वास नहीं करता, और अगर विश्वास भी करता है तो उसका शुरुआत अच्छा था लेकिन अब रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, उनके विश्वास में कमजोरियां हैं, तो ये विश्वासी, हर एक विश्वासी के लिए एक चिंताजनक बात है। पिछली बार मैं आप लोगों को बताया कि एक चर्च, एक कलीसिया का एकता कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के बारे में सोचे। जैसे बाइबल हम लोगों को मदद करती है समझने में, वैसे ही दूसरों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरे कैसे विश्वास में बढ़ रहे हैं, क्या समस्या हो सकता है, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम उनके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, क्या वो निरंतर मेरे दिमाग में है, या फिर हम सोचते ही नहीं उन लोगों के बारे में। बाइबल हम लोगों को बताती है धन्य है वे जो शोक मनाते हैं और वो शांति पाएंगे। अगर आप शोक मना रहे हैं, अगर आप गंभीरता से उन आत्माओं के बारे में सोच रहे हैं जो नरक की ओर जा रही है, बाइबल बताती है कई आत्माएं हैं जो नरक की ओर जा रही है, जो
हमारे लिए एक चिंताजनक है। अगर यहूदा अगर हम निकालें और उसका 23 पद अगर हम देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहूदा की पत्री उसका 23 पद में ऐसा लिखा हुआ है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। ये वैसा व्यक्ति है जो देख रहा है कि लोग नरक की ओर जा रहे हैं। किसी ने कहा लोग दौड़ते हुए नरक की ओर जा रहे हैं। सही बात है, दौड़ते हुए नरक की ओर जा रहे हैं। उनके अंदर में कोई पवित्रता नहीं है, उनके अंदर में कोई नैतिकता नहीं है, वो परमेश्वर से बहुत दूर है, सच्चाई से बहुत दूर है। क्रिश्चियन होकर भी एक अन्य जाति की तरह जीवन बिता रहे हैं, और अन्य जाति लोग और भी पाप में फंसे हुए हैं। शैतान लोगों को फंसाया है, लोगों को अपने तरफ खींच रहा है, इस दुनिया के आकर्षण में लोगों को खींच रहा है। लोग फंसे हुए हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि लोग फंसे हुए? क्या आप लोगों को पकड़ना चाहते हैं? मैं एक अकेला इंसान बहुत सारे लोगों को नहीं ला सकता प्रभु में, लेकिन मैं शिक्षा दे सकता हूं कि लोग दूसरों को प्रभु यीशु मसीह में लाने का मेहनत करें, बोझ उठाएं। किसी को रोज मछली खिलाने से अच्छा है कि उसको मछली पकड़ने में मदद किया जाए, उसको शिक्षा दिया जाए कि वो मछली खुद पकड़ करके खा सकता है। ये जरूरी है कि हमें हर एक विश्वासी को ये सिखाना जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाला समय, ये जो कोरोना वायरस के समय में कई विश्वासियों का विश्वास ठंडा पड़ गया। इसका मतलब ये है कि जब तक एक सेवक या लीडर उनके घर में नहीं जाएगा, वो प्रार्थना भी नहीं करेंगे, वो वचन भी नहीं पढ़ेंगे, वो फेलोशिप भी खुद नहीं करेंगे, उनके अंदर में वो डर और भय या फिर उनके अंदर में वो भूख और प्यास ही नहीं है, वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक पास्टर या फिर कोई लीडर उनके घर में नहीं आ जाता। तब तक अपने से प्रार्थना या वचन अध्ययन करना या फिर आराधना करना एक साथ परिवार मिलकर के, वो नहीं, ठंडा पड़ गया, विश्वास उनका ठंडा पड़ गया। इसका मतलब यह साबित होता है कि अब हमें सोचने की जरूरत है कि कैसे कलीसिया को एक मल्टीप्लिकेशन तरीके से, गुणात्मक तरीके से कलीसिया के कार्य को बढ़ाया जाए, आत्माओं को बचाया जाए। यानी ये एक जन का कार्य नहीं है, हम सबको मिलकर करना है। क्या आप दायित्व उठाना चाहते हैं? ये गंभीर स्थिति है मेरे प्यारे दोस्तों, मजाक का समय चला गया। अब हम वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले क्रिश्चियन नहीं, गुड फ्राइडे और ईस्टर सेलिब्रेट करने वाले क्रिश्चियन नहीं, परब मनाने वाले विश्वासी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, गंभीर विश्वासी बनने की जरूरत है, एक बोझ से भरे हुए विश्वासी बनने की जरूरत है। आज यीशु मसीह का ये बुलाहट है, इसलिए पौलुस बहुत ही सीधे तरीके से तिमोथी को कहता है कि तुमने जिस तरह से मुझे गवाही देते हुए देखा है कई लोगों के सामने, मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया है, यीशु मसीह के कार्य के बारे में बताए, ठीक उसी तरह तुम भी दूसरों को बताओ, और ऐसे बताओ कि वो दूसरे और भी लोगों को जाकर बताएं। ये गुणात्मक तरीका को दिखाता है, मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है। क्या हम इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं? हमें बहुत ही गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। आज वो समय नहीं है कि हम आराम से अपने जीवन को बिताएं, आराम से हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़े। नहीं, क्या आप चिंता कर रहे हैं आज आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए जो अभी तक पवित्र आत्मा में नहीं बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए हैं, या फिर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए हैं? कई ऐसे लोग हैं जो आपके नॉलेज में हैं, जिनको आप जानते हैं। वो परिवार से भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। मेरे भी कई लोग हैं जो आज यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं
प्रार्थना कर रहा हूँ और शेयर भी करना शुरू किया हूँ उन लोगों के पास जो पहले मेरे लिए अनजान थे, लेकिन अब सचमुच मेरे अंदर में वो बोझ है उनको वचन सुनाने का, सत्य के बारे में बताने का। क्या आप उनको सत्य का वचन पहुंचाना चाहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, समय आ गया है कि हम अपने कमर को कस लें, क्योंकि शैतान बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज है। वो हमारे छोटे छोटे गलतियों को देख रहा है, हमारे आलसपन को देख रहा है, हमारे कंप्लेसेंट नेचर, स्वभाव को देख रहा है कि हम किस आराम से एक क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस विचार को बताती है और कहती है कि जब यीशु मसीह आएगा लोगों को लेने के लिए, तो क्या वो विश्वास पाएगा? क्या लोग विश्वास में खड़े रहेंगे? क्या लोगों का विश्वास का स्तर बढ़ते हुए रहेगा? क्या वो परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं? आज कलीसिया कैसी खड़ी है, आप कैसे खड़े हैं? हमें अपने चर्च बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। चर्च बिल्डिंग जितना भी बड़ा हो, एसी हो, सब कुछ फैसिलिटी हो, लेकिन अगर आपका जीवन खोखला है, यीशु मसीह आपके जीवन को देख रहा है। यीशु मसीह आपके जीवन में चेंजेस, परिवर्तन लाना चाहता है। क्या आप अपने जीवन को जानते हैं? क्या आज आपके जीवन परिवर्तित है? अगर आज आप सोएंगे, अगर आप मर जाएंगे, तो क्या आप निश्चित है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाने वाले? क्या आपका उद्धार सुरक्षित है या आपका जीवन बढ़ गया है? प्रभु यीशु मसीह आपको एक और मौका देना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम अपने जीवन को सुधारें। हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दें। प्रभु यीशु मसीह के जगह को कोई लेने ना पाए। कोई संसार की बातें, परिवार के लोग, या फिर कोई कार्य, बिजनेस, नौकरी, कुछ भी प्रभु यीशु मसीह का जगह हमारे जीवन में ना लेने पाए। अगर कोई ले लिया है तो आप खतरे में हैं, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह अगर आपको उस सिद्धताई में नहीं पाया, उस विश्वास में नहीं पाया, तो आप छूट जाएंगे। आप छूट जाएंगे संसार में। प्रभु यीशु मसीह आपको ले नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता। प्रभु यीशु मसीह ऐसे कलीसिया के लोगों को ले जाना चाहता है जो विश्वास में परिपक्व है, जो विश्वास में मजबूत है। एक ऐसे कलीसिया जो अंधकार के शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार है, खड़े हैं और उभर के आते हैं, उसके सामर्थ के कार्य को दिखाते हैं। चंगाई कलीसिया के द्वारा होता है, अद्भुत आश्चर्य कर्म उस कलीसिया के द्वारा होता है। ऐसे कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है और पवित्र आत्मा इन दिनों में खोज रहा है लोगों को। अगर आप अपने हृदय को समर्पित करेंगे और कहेंगे, हे पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आ और मेरे जीवन को बदल दे, तो पवित्र आत्मा मेरे भाई और बहन आपके जीवन में उसी वक्त प्रवेश करेगा और आपको एक नया अनुभव में आगे बढ़ाएगा। उस अनुभव में आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बीच में पाएंगे, आपके हृदय में पाएंगे, और वहां से आपका जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार का गुण आपके जीवन से प्रकाशित होने वाला है। लोग प्रभावित होंगे आपके जीवन के द्वारा। क्या आपको वैसा जीवन चाहिए? तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप को समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के सामने आते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु मेरे जीवन को बदल दे। हालेलुया, थैंक यू प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वक्त प्रभु, ये छोटा सा समय तूने जो दिया है प्रभु, कि प्रभु हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। हम प्रभु ये इस दायित्व को अच्छी रीति से निभाएं। हम लोगों को प्रभु अपने जीवन के द्वारा आकर्षित कर सकें। तेरे सत्य बातें प्रभु मेरे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा प्रकाशित हो प्रभु। हमारे भूल अपराधों को माफ कर, सही दिशा में लेके जा प्रभु। हो प्रभु, कमर कसने के लिए प्रभु हमें अगुवाई कर प्रभु। पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और उसकी अगुवाई हमारे जीवन के द्वारा बहुतायत से होने पाए। इस वक्त जितने लोग सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में जो भी कमजोरियां होगी प्रभु तू जानता है, लेकिन तू प्रभु उनसे बोल और बातचीत कर और उनके मन को तैयार कर कि आने वाला समय प्रभु कि विश्वास में लोग आगे बढ़ते हुए जाए प्रभु, गुणात्मक तरीके से प्रभु। ओ प्रभु तेरा कार्य बढ़ते हुए जाए, आत्माएं बचाते हुए जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह दया कर। हर एक भाई और बहन के सुदिले धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रभु में बढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट है। तब तक प्रभु यीशु मसीह की जय हो। जय मसीह।